स्टूडेंट, मैं हूं अनुपमा सिंह, आपके IRS स्कूल की नई शिक्षिका। आज से मैं आपको यानी कक्षा 8 को हिंदी पढ़ाऊंगी। आपका पहला अध्याय है हिंदी का ध्वनि, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है। यह एक कविता है। आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगी। यह कविता निराला जी ने प्रकृति के माध्यम से हमारी युवा पीढ़ी में नवचेतना जागृत करने के लिए लिखा है। इस कविता में कवि ने प्रकृति के प्रति मानवीय संवेदना को दर्शाया है तथा इसकी भाषा बहुत ही सरल और भावपूर्ण है। कविता में कवि ने युवा पीढ़ी में नवचेतना जागृत करने का प्रयास किया है तथा पूरी तरह से आशावादी दृष्टिकोण को रखा है कि हमें अपने जीवन में किस प्रकार से आशावादी होना चाहिए, हमें कभी हतोत्साहित और निराश नहीं होना चाहिए। यही कवि का प्रयास है। आइए कविता में हम आगे की कुछ पंक्तियाँ पढ़ते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे बन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि के जीवन में अभी अभी बसंत रूपी यौवन का आगमन हुआ है। कवि कहना चाह रहा है कि मेरे मन में जो अभी अभी मेरे अमृत रूपी जीवन में जो अभी अभी बसंत रूपी यौवन आया है, अर्थात एक नए उत्साह और जोश का आगमन हुआ है उनके जीवन में। फिर से बसंत ऋतु में चारों तरफ फूलों की भरमार और उनकी खुशबू फैली है, जो कि बहुत ही सुंदर लगती है। अतः अभी उनका अंत नहीं होगा। यही कारण है कि जैसा कि अभी उत्साह जोश का अधिकता है, तो अभी यह कुछ दिन ठहरेगा और इसका अंत अभी नहीं होगा। हरे हरे ये पात डालियाँ, कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। यहाँ देखिए कुछ शब्द हैं जो आपके समझ में नहीं आएंगे। जैसे मृदुल, मृदुल मीन्स होता है कोमल। प्रत्यूष, प्रत्यूष मीन्स होता है सवेरा। मनोहर, सुंदर। स्वप्न मीन्स सपना, आप लोग जानते ही हैं। कलियाँ, जो पुष्प खिलने से पहले जो उसका रूप होता है, खिले फूल जो होते हैं उन्हें कलियाँ कहते हैं। तो यहाँ कवि कहना चाहता है कि जो युवा पीढ़ी है, जैसे कि बसंत ऋतु आई है प्रकृति में और पेड़ पौधों पर हरे हरे पत्तों पर नए नए फूलों की भरमार है। सभी पेड़ पौधों की डालियां लहरा रही हैं, नई कलियां खिली हैं और नए नए पत्ते बहुत ही शोभामान लग रहे हैं। कवि कहते हैं कि यह मेरा सपना, जो कि युवा पीढ़ी को जागरूक करना है, मैं अपने कोमल हाथों से मैं अपना सपना स्वयं साकार करना चाहता हूँ। अर्थात प्रकृति जिस तरह से पूरे वातावरण में शोभा प्रदान करती है और नए जो उत्साह का आगमन करती है, सूर्य के आगमन के साथ प्रकृति में नए नए फूल खिलते हैं और एक नया उत्साह भर देते हैं, उसी तरह से कवि कह रहा है कि मैं अपने हाथों से अपना जो उद्देश्य है युवा पीढ़ी को जागरूक करने का स्वयं पूरा करूँगा। कवि कहते हैं यहाँ जो युवा पीढ़ी है, जो आलस से भरी हुई है, नींद में सोई हुई है, उन्हें जागृत करना है। इन कोमल कलियों पर मैं अपने कोमल हाथ फेरूंगा, अर्थात उन्हें सही दिशा में भेज दूंगा और एक नया प्रेरणा स्रोत दूंगा, जिससे वह जागरूक हो जाएंगे और यह एक सही राह पर चलेंगे। आगे की पंक्तियां हैं। पुष्प 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 से तंद्रा लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है में मेरे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। पुष्प पुष्प यानी हर एक कली, हर एक फूल यानी हर एक हुआ से। तंद्रालस यानी नींद में अलसाया हुआ जो वह नौवा है, या वह उन कलियों के माध्यम से कहना चाह रहे हैं, नींद में अलसाई हुई जो कलियां हैं, अर्थात हमारी युवा पीढ़ी जिनके अंदर आलस रूपी लालच भरा है कि मैं आराम कर लूँ, मुझे कार्य न करना पड़े, उस लालच को वो दूर कर देंगे। अर्थात कवि कहना चाहता है युवा पीढ़ी जो अभी तक सोई हुई है, आलस ने उन्हें घेरा हुआ है, मैं उसके आलस के लालच को दूर कर दूंगा। मैं इस युवा पीढ़ी को एक नया जोश और उत्साह दूंगा, और जो कि मैंने जीवन की वास्तविकता और उसकी अमृत को जाना है, वैसा नया रूप मैं इन सबको दूंगा। अर्थात
नई युवा पीढ़ी को मैं नए जोश और उत्साह के साथ और जीवन के इस अमृत के साथ, जो जीवन की वास्तविक सुख है और जिसको किस तरह से जिया जा सकता है, यह सब ज्ञान मैं नई युवा पीढ़ी को दूंगा। कभी प्रसन्नता के साथ यह सब करना चाहते हैं, जिस तरह से हम पौधों को सींचते हैं और वह बहुत हरा भरा हो जाता है, उसी तरह से युवा पीढ़ी के अंदर भी नए जोश और उत्साह का संचार कर देंगे और वह युवा पीढ़ी जागृत होकर अपने जीवन का भरपूर आनंद ले सकती है। कवि इस कविता के द्वारा प्रकृति का उदाहरण लेकर प्रेरणा देना चाहते हैं, सही रास्ता दिखाना चाहते हैं उनको, ताकि वह सही रास्ते पर चल सकें। कहते हैं, इस तरह से इस जीवन का कभी अंत नहीं होगा। जहाँ तक मैं चाहता हूँ, युवा पीढ़ी पूरे उत्साह जोश के साथ जीवन का आनंद लेगी। जब तक मैं अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर लूँगा, तब तक मेरा अंत नहीं होगा, ऐसा कवि का मानना है। क्योंकि कवि बहुत ही आशावादी विचारों का है और अपने संकल्प जो कि युवा पीढ़ी के लिए लिया है, अपने ही हाथों से पूरा करना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना है। आगे के लेक्चर में मैं आपको इसमें जो क्वेश्चन आंसर हैं उसके बारे में बताऊंगी और कुछ भाषा संबंधी जो ज्ञान होगा उसके बारे में बताऊंगी और जो भी आपको डाउट होगा उसको क्लियर करूंगी। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।